नमस्कार दोस्तों, योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीछे हम लोग काम कर रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग पे, क्वांटम फिजिक्स पे और इससे संबंधित टॉपिक्स पे। मेरा काम है कि आध्यात्मिक जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको, स्पिरिचुअल जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ना और इस तरह के जो रिलेशन हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में दिए हुए हैं उनको निकाल कर आपके सामने लेके आना। टाइम ट्रैवलिंग पे हमारे पहले भी वीडियो हैं और टाइम ट्रैवलिंग पे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा काम तो हो ही चुका है और हो ही रहा है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें किसी ने टाइम ट्रैवलिंग की हो, वास्तव में कोई दूसरे टाइम में जाकर आया हो। साइंस के पास अभी तक कोई इस तरह का वैलिड एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन है, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम डायलेशन, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन की, उसमें उससे रिलेटेड जो असम्पशंस हैं, कैलकुलेशन है। और फिर जो स्टीफन हॉकिंस ने काम किया है, अन्य बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया है और प्रूव किया है कि टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है। ये भी प्रूव किया है कि अलग अलग ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों तक भी जाया जा सकता है और उन ब्रह्मांडों पे जीवन हो सकता है। ये सब बातें, खैर ब्रह्मांड पे जीवन होने की बात है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइंस ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें टाइम ट्रैवलिंग हुई हो। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा है कि टाइम ट्रैवलिंग की ही नहीं जा सकती और ऐसी कोई टाइम मशीन बनाई ही नहीं जा सकती। अब मैंने पीछे वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि रानी लीला ने माँ सरस्वती की कृपा से टाइम ट्रैवलिंग की और मैंने बताया था निर्विकल्प समाधि की हेल्प से टाइम ट्रैवलिंग की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के वैज्ञानिकों को भी, उन्होंने अब तक एक्सपेरिमेंट किए, साइंटिफिकली प्रूव किया कि टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी वो टाइम ट्रैवलिंग करवा नहीं पाए। और आध्यात्मिक ग्रंथों में, खास तौर पे भारतीय ग्रंथों में, उनमें ये लिखा हुआ है, विद एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तरीका लिखा हुआ है, निर्विकल्प समाधि की मदद से टाइम ट्रैवलिंग की गई। और वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, गणनाएँ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई लॉज नहीं है जो बताए हुए हो भाई यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगी। उस टाइम होते भी नहीं थे इस तरह के जो साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो एक जगह टाइम ट्रैवलिंग हो चुकी है ऐसा लिखा हुआ है, दूसरी जगह उन्होंने कैलकुलेशन दी है और ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर दोनों चीज़ें मिल जाएं तो बात बन सकती है। जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग पे, उनको मेडिटेशन पे भी काम करना चाहिए। शायद उनके दिमाग में कोई और नया आइडिया आ जाए। अगर वो टाइम ट्रैवलिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया निर्विकल्प समाधि की हेल्प से माँ रानी लीला ने टाइम ट्रैवलिंग की, या और भी मेरी वीडियो हैं जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे भगवान विष्णु ने नारद जी को टाइम ट्रैवलिंग करवाई। अगर वो इस बात को, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग पे, वो एक्सपीरियंस कर पाएँ, टाइम ट्रैवलिंग को मेंटली एक्सपीरियंस कर पाएँ, या हम उसको यूँ कह सकें कि वो अपने सूक्ष्म शरीर की हेल्प से एक्सपीरियंस कर पाएँ, तो वो बेटर समझ पाएंगे, वो बेटर सोच पाएंगे फिजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। ऐसा बहुत ज़रूरी है। और भी हमारे ग्रंथों में ऐसा बहुत कुछ है जहाँ हम लोग योगा माई लाइफ पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस तरह के लोग हमसे जुड़ें जो स्पेस टाइम पे काम कर रहे हो। हमारा एक रिसर्च फाउंडेशन है इसको लेके, जो हमने अभी बनाया है, जिसमें हम माइंड और रिसर्च करते हैं, ख़ास तौर पे मेडिटेशन के द्वारा हम समाधियों का प्रयोग करते हैं, करवाते हैं। और उसमें उन लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं जो ख़ास तौर पे साइंटिफिकली इस विषय पे काम कर रहे हों, और हमारा काम भी वहाँ जो लोग साइंस में काम कर रहे हैं उन तक पहुँचे और हम ये एग्जाम्पल उन तक लेके जाएं, उन्हें बताएं और उनकी हेल्प करें एक तरीके से, तो बात बन सकती है। आज के लिए इतना ही, यही मैसेज मैं देना चाहता था कि हमें स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ना चाहिए, उन एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करना चाहिए
और उनको साइंस वालों को बताना चाहिए, ताकि किसी एक मुकाम पर हम पहुँचे और वहाँ पे हम काम करके दिखा सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।